है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे फीवर की। फीवर यानी बुखार, वायरल फीवर। ये जुलाई से सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है, इसमें एलर्जी, फीवर, ये सब सारी चीज़ें आम होती हैं क्योंकि मौसम चेंज होते हैं। कभी अचानक से बरसात हो जाती है, कभी अचानक धूप हो जाता है, तो इन दिनों में फ़ीवर काफ़ी आम बात है। आज हम बात करेंगे कि हमें फ़ीवर क्यों होता है और फीवर होने से हमारी बॉडी में किस तरह से केमिकल रिलीज होते हैं और फीवर में कौन सी दवा लेनी चाहिए, कौन सी बेस्ट मेडिसिन है, चाहे वो कॉमन फीवर हो या कोल्ड फीवर हो या सम एलर्जी की वजह से फीवर हुआ हो या टाइफाइड हुआ हो। और ये भी जानेंगे फीवर हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीवर की। फीवर हमें क्यों होता है। जब भी हमारी बॉडी में कुछ भी इंटरनल पार्ट में प्रॉब्लम चलती है तो फीवर एक तरह से सिग्नल का काम करता है, जो बताता है हमें कि हमारी बॉडी में समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ चल रही है। जैसे किसी बाहरी बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी में प्रवेश कर गया तो फीवर के ज़रिए इंडिकेशन मिलता है कि हमारी बॉडी में समथिंग रॉन्ग, या हमें ठंड लग गई या समथिंग एलर्जी हो गया या कोई वायरल इन्फेक्शन या वायरस के थ्रू हमारी बॉडी पर अटैक हुआ। इन सब कारणों से बॉडी हमें बताती है कि हमें फीवर हुआ है। एक तरह से फीवर हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि फीवर हमें कैसे होता है और कैसे हमारी बॉडी गर्म होती है। सबसे पहले जब भी हमें फीवर होता है तो हमारे माइंड में जो हमारा माथा होता है वहाँ उसके अंदर हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड्स होता है, जो कि टेम्परेचर इंक्रीज का काम करता है। जब भी हमें फीवर होता है तो हमारे ब्रेन से एंजाइम निकलता है जो कि हमारे हाइपोथैलेमस पे काम करता है, जिसकी वजह से वो बॉडी हमारी गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी हमें फीवर होता है तो लोग माथे पे पानी का पट्टी करते हैं ताकि वो फीवर कंट्रोल में रहे। अब हम बात करेंगे कि जब हमें फीवर होता है तो हम कौन सी दवा ले सकते हैं। बेसिकली पैरासीटामॉल लिया जाता है। समटाइम हमें फीवर के साथ पेन होता है तो एसिक्लोपैरा या आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल, डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल हम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे पैरासीटामॉल जो कि मार्केट में डोलो नाम से अवेलेबल है या कलपाल नाम से अवेलेबल है। ये दोनों ब्रांड लीडर मानी जाती हैं, काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। ये हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा आपको। ये हमारी बॉडी पे फीवर में कैसे काम करती हैं। बेसिकली जब भी हमें फीवर होता है तो हम जब पैरासीटामॉल दवा लेते हैं तो ये एक तरह से COX-2 इनहिबिटर होता है, COX-3 इनहिबिटर होता है। जब हमें फीवर होता है तो हमारे माइंड से एक COX-3 रिसेप्टर होता है, वो ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस जो मैंने बताया ग्लैंड, वो एंजाइम रिलीज करने लगता है और हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जब हम पैरासीटामॉल लेते हैं तो ये पैरासीटामॉल COX-3 इनहिबिटर होता है। ये जाके हमारे बॉडी के COX-3 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंजाइम रिलीज करना बंद कर देता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और जब हमें किसी बैक्टीरिया के कारण फीवर होता है तो हम उसमें पैरासीटामॉल के साथ एंटीबायोटिक ऐड कर लेते हैं। और ये एंटीबायोटिक डिपेंड करता है आपको किस टाइप का फीवर हुआ है। नॉर्मली में हम लोग एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम कैल्विनेट ले लेते हैं, जैसे कैल्वियम 625 नाम से, और उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम सेवरोक्सिम ले जाते हैं। मार्केट में सेवरोक्सिम सेवडोम नाम से अवेलेबल है, माइक्रोसेफ नाम से अवेलेबल है। और उसकी ज़्यादा हमें वायरल फीवर होता है, एंटीफीवर, टाइफाइड, तो हम लेते हैं माइक्रोसेफ ओ, जिसमें सेफ्रोडॉक्सिन प्लस और फ्लैक्सीन कॉम्बिनेशन होता है। ये सारी दवाएं मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी आपको। इनका ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से रखना रहता है, हमें कैसे खाना है। जैसे पैरासीटामॉल हम जब भी फीवर होता है तो दिन में 4 बार डोलो 650 mg ले सकते हैं, 4 बार। और एंटीबायोटिक हम BD डोज लेते हैं तो मतलब सुबह और शाम, डिपेंड करता है। और बात करें बच्चों में तो बच्चों में डोलो की सिरप आती है, वो 120 ml में भी आती है, 250 ml में आती है। तो वो बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं।
10 to 50 ml बॉडी वेट के हिसाब से पैरासीटामॉल की दवा दी जाती है बच्चों में। ये रही आज की फीवर की सारी दवाएं।